बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। ईरान का वफ्द इस्लामाबाद तो पहुंच गया, लेकिन उन्होंने अमेरिकन वफ्द से बात करने से इनकार कर दिया है। सूरत हाल बहुत ज्यादा पेचीदा हो गई है। इससे कबल इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि ईरान की तरफ से इस आमादगी का इजहार किया जाए कि वो अमेरिका से मुज़ाकरात करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कई दिन से ये पेशिंगोइयां की जा रही थी, तारीखें दी जा रही थी, बल्कि एक मौके पर तो ये भी कहा गया कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार है, उनके सूटकेसेस पैक्ड हैं, लेकिन ईरान की तरफ से जवाब का इंतजार है। उसके बाद ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की तरफ से एक ट्वीट आया। वो ट्वीट बहुत ही मायने खेज था और ये ट्वीट अब से चंद घंटे कबल आया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि ईरान का एक वफ्द पाकिस्तान, मस्कत यानी इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को का दौरा करेगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ईरान का एक वफ्द इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को का दौरा करेगा। उन्होंने जो सबसे अहम बात थी इस ट्वीट में वो ये थी कि ये जो दौरा है पाकिस्तान का उनका, ये बायलैटरल है, यानी कि दो तरफा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उसे कहा जाता है जब दो ममालिक के दरमियान बात हो, कोई तीसरा मुल्क उसमें शामिल ना हो। इस सूरत में जाहिर है कि अमेरिका एक कंट्री के तौर पर मुज़ाकरात में उसको शामिल होना था, क्योंकि जंग तो ईरान और अमेरिका के दरमियान ही है, मुज़ाकरात तो उन दोनों के दरमियान ही होने थे। पाकिस्तान तो एक सालसी का किरदार अदा कर रहा था, वेन्यू के तौर पर पाकिस्तान अपने आप को पेश कर रहा था, एक सालिस के तौर पर। पाकिस्तान इन मामलात में फरीक नहीं है, दो तरफा मुज़ाकरात का हिस्सा पाकिस्तान इस जंग के तनाजुर में हरगिज नहीं बन सकता। वैसे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो भी मामलात हो तो वो दो तरफा मामलात होंगे, लेकिन इस वक्त जो जंग जारी है उसमें, या जो जिस वक्त जंग बंदी है उसमें किसी भी तौर पाकिस्तान को दो तरफा मुज़ाकरात का फरीक नहीं समझा जा सकता। लेकिन अब्बास इराक्ची ने दो तरफा मुज़ाकरात की बात की, जो कि बहुत ही मायने खेज थी। ये ट्वीट आने के फौरी बाद व्हाइट हाउस की तरफ से अनाउंसमेंट आया कि अमेरिकी सदर के नुमाइंदे जेरेड कुशनर, जो कि उनके दामाद भी हैं, और स्टीव विटकॉफ, जो कि उनके खुसूसी नुमाइंदे हैं, और इससे पहले भी ये दोनों हजरात ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में अमेरिका की टीम को लीड कर रहे थे। ये दोनों इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। फौरी तौर पर व्हाइट हाउस से बयान आया। उसके बाद अब ये बयान देखिए जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये बयान बहुत उससे भी ज्यादा मायने खेज है जो मैंने अब्बास इराक्ची का आपको बयान बताया। उन्होंने कहा, वी अराइव इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान फॉर एन ऑफिशियल विजिट, एफएम यानी फॉरेन मिनिस्टर इराक्ची विल बी मीटिंग विद पाकिस्तानी हाई लेवल ऑफिशियल्स। और ये जो ट्वीट है ये ईरान के डेलीगेशन के एक रुकन की तरफ से आया है, इस्माइल बकाई नाम है इनका। इस्माइल बकाई साहब कहते हैं कि नो मीटिंग इज प्लान टू टेक प्लेस बिटवीन ईरान एंड द यूएस, ईरान्स ऑब्जर्वेशंस वुड बी कन्वेड टू पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात नहीं होंगे बॉस। ईरान को जो भी कुछ कहना है वो पाकिस्तान के जरिए वो अमेरिका को कह देगा। और इस विजिट के बाद ईरान का वफ्द मस्कत भी जाएगा। जी हाँ, यानी कि उनका वफ्द जो है वो ओमान, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो ईरान और ओमान दोनों ममालिक जो है उनकी, समझे कि आप, मुश्तरका तौर पर वो उस पर उनका हक मिल्कियत है, ईरान और ओमान दोनों का। ईरान का ज्यादा हिस्सा है, कुछ हिस्सा यूएई का भी है, लेकिन ये दो, ईरान इसको लेजिटिमेसी देता है ओमान को। अच्छा, उसके बाद मॉस्को क्यों? क्योंकि रूस ने एक दफा ये पेशकश की थी कि वो ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको वो लेकर महफूज तरीके से अपने पास रख सकता है, क्योंकि अमेरिका को ये इतराज है कि ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम नहीं होना चाहिए। और याद रखना चाहिए इस बात को कि अमेरिका ने इस बात को कबूल करने से इनकार कर दिया था। अमेरिका ने कहा था कि उन्हें ये बात कबूल नहीं है कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम रूस चला जाए, लेकिन ईरान का वक्त अब रूस भी जाएगा। इससे पहले जो अब्बास इराक्ची का ट्वीट था उसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो खित्ते के जो ममालिक हैं उन्हें एंगेज करेंगे और उनसे वो बात करेंगे। उन्होंने इस जंग का कोई तस्करा ही नहीं किया। ये एक बहुत ही मायने खेज ईरान की तरफ से पेशरफ्त है कि उसने अमेरिका से मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि वो अमेरिका से बात नहीं करेगा। ये अब तक की ईरान की सबसे ज्यादा गैर लचकदार पोजीशन है। इस पोजीशन पे आप तनकीद करें या इसकी सताइश करें वो एक अलग बात है। सोचने वाली बात यह है कि ईरान ऐसा कर क्यों रहा है। अमेरिका दुनिया की इतनी बड़ी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, मिलिटरीली स्पीकिंग,
फाइनेंशियली स्पीकिंग और इन्फ्लुएंस के हिसाब से अगर आप देखें जो असर रसूख है, जितने मुमालिक अमेरिका के कहने पर फैसले करते हैं या बदलते हैं, उतना इन्फ्लुएंस, उतना असर रसूख दुनिया के किसी और मुल्क का आज की तारीख में नहीं है। ना ही दुनिया के किसी मुल्क की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, ना ही दुनिया के किसी मुल्क के पास इतनी ज्यादा फौजी ताकत है। फिर ईरान जैसा मुल्क जिसका अमेरिका से फौजी एतबार से कोई मुवाजना नहीं है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, ईरान एक बहुत मुख्तलिफ अंदाज का मुल्क है। 1979 से लेकर 1979 जब उनका रेवोल्यूशन आया था, जो आयतुल्लाह खुमैनी थे, जो उनके पहले सुप्रीम लीडर बने थे, तब से लेकर और आज तक आप अंदाजा लगा लीजिए कि 40 बरस से ज्यादा का अरसा बीत गया है। 47 बरस हो गए, तकरीबन निस्फ सदी होने वाली है। ईरानियों को इस चीज की आदत है कि वो सरवाइव करते हैं, वो सर्वाइवल मोड में रहते हैं। उनकी इस दौरान तकरीबन एक दिहाई तक इराक से उनकी जंग भी हुई, जो कि 8 बरस तक तकरीबन जारी रही। उससे भी फिर उसके बाद उनके पास सैंक्शंस, इजराइल इससे पहले उन पर हमले कर चुका, उन्होंने जवाबी हमले किए, और अमेरिका ने भी उससे पहले उन पर हमला किया था, लेकिन वो इतनी तवातुर से हमले नहीं थे। इस दफा फिर जो फरवरी में हुआ, फिर उन पर हमला हो गया। ईरान को इस बात का तो अंदाजा है कि वो अमेरिका से जो रिवायती जंग है उसमें तो वो जीत नहीं सकता, जैसे कि ईरान और इराक के दरमियान जंग हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर है फासला इतना ज्यादा है, अमेरिका पे वो हमला तो बराह रास्त कर नहीं सकता। लेकिन ईरान जंग अमेरिका से नहीं कर सकता, ये उसको पता है, लेकिन ईरान अमन की कॉस्ट को इतना ऊपर ले जा सकता है जो कि अमेरिका के लिए और उसके वेस्टर्न अलाइज के लिए परेशानी का बाइस बन जाए, और उसको ये लगे कि मामला ईरान की शराइत पर भी तय किए जा सकते हैं या तय किए जाने चाहिए। ईरान इसी चीज को बुनियाद बनाकर इतना उसका गैर लचकदार रवैया है। दूसरी चीज, कौमी हमीयत। ईरान को यह महसूस हुआ है कि उसके साथ ज्यादती की गई है, उस पर हमला किया गया, वहां पे लोगों को हलाक किया गया, और ईरान इस बात को, जाहिर है उसके दिल में ये बात है कि चूंकि उस पर हमला हुआ है, अब अगर वो मुज़ाकरात के लिए भागा भागा पहुंचेगा तो ये तासुर जाएगा कि वो डेस्परेट है, वो बातचीत करने के लिए बहुत ज्यादा ख्वाहा है, मुतमन्नी है, आरजूमंद है, और वो ये तासुर देना नहीं चाहता। अबनाए हुर्मुज बंद करने के सबब ईरान के पास एक ऐसा हथियार आ गया है जिससे कि दुनिया इस वक्त बहुत बुरी तरह से मजबूर हो गई है। देखिए, इससे कबल जो जंगें हुई हैं उसमें किसी में भी अमेरिका को इस तरह से तकलीफ नहीं पहुंची, उसकी इकोनॉमी को, जिस तरह से अब पहुंच रही है। अब ना हुर्मुज़ बंद होने की वजह से यहाँ पर ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, सदर ट्रंप का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो नीचे आ रहा है, और यहाँ पर इसराइल की हिमायत भी कम हो रही है। ईरान इन सब चीजों को बहुत गौर से देख रहा है, और इसीलिए शायद वो इस अमन की कॉस्ट को बढ़ाना चाहता है। क्विकली पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बुरी तरह से सुबकी हो रही है। कई असबाब हैं। सबसे पहली बात, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा जो कि इस बारे में था कि पाकिस्तान में रहने वाली जो शिया कम्युनिटी है उसे बहुत ज्यादा इतराजात हैं, इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है इशूज को, जंग के खिलाफ उनमें बहुत ज्यादा जज्बात है। उस पूरे के पूरे आर्टिकल को ही उड़ा दिया गया और ब्लैंक पेज न्यूयॉर्क टाइम्स का छपा। इट्स शेमफुल। जाहिर है इस बात पर दुनिया में बहुत ज्यादा वावेला मचा, पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई। दूसरी चीज, एक बहुत ही अपराइट जर्नलिस्ट है फखरुर रहमान, वो इतनी खुल के बात करते हैं, बल्कि बाज़ दफा तो मुझे ताज्जुब होता था कि वो पाकिस्तान में रह के कैसे ऐसे बात कर लेते हैं। बाज़ दफा मैं सोचता था, मैं लोगों से पूछूं कि फखर भाई कहीं बाहर चले गए, क्या पाकिस्तान से बाहर कहीं मूव हो गए, लेकिन पता ही चला कि वो पाकिस्तान में ही है। अब उनको अरेस्ट कर लिया गया। एक और बहुत ही शर्मनाक बात, और वो ये कि एक लड़के ने, एक बिल्कुल आम सा एक शहरी, उसने मजाकन ये कह दिया, ये जो आबनाए हुर्मुज है ये बिल्कुल इस्लामाबाद के एक इलाके की उन्होंने मिसाल दी, तरनौल का इलाका है, कि तरनौल को जिस तरह से बंद किया गया बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आबनाए हुर्मुज बंद है। उन्होंने कहा इसको भी उसी तरह से आप लोग मुस्तकिल तौर पर ही बंद कर दें ताकि ये झंझट ही खत्म हो जाए। उसको भी साइबर क्राइम के इल्जाम पर, कि उसने कोई साइबर क्राइम कमिट कर लिया है, उस इल्जाम में उसको अरेस्ट कर लिया गया। इंतहा से ज्यादा शेमफुल हरकतें हैं। इस पर बहुत ज्यादा पाकिस्तान पर तनकीद हो रही है इंटरनेशनली, कि एक तरफ तो आप इतने बड़े बड़े मामला करने जा रहे हैं, लेकिन आप इतने डरपोक हैं, इतने बुजदिल हैं कि अपने मुल्क में ऐसी छोटी छोटी चीजों से खाइफ हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके भी बताइए क्या ईरान का रवैया दुरुस्त है या नहीं।